केंद्र सरकार ने वीआईपी लोगों की सुरक्षा से एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को हटाकर उनकी ड्यूटी सीआरपीएफ को अगले महीने तक सौंपने का ऐलान किया है। यानी कि अब वीआईपी कैटेगरी के नेताओं की सुरक्षा एनएसजी नहीं बल्कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ करेगी। वीआईपी कैटेगरी में तमाम बड़े नेता और मुख्यमंत्री शामिल हैं, जिन्हें अब सीआरपीएफ का सुरक्षा घेरा प्रदान किया जाएगा। ये कार्य गृह मंत्रालय के अधीन 1 महीने के भीतर पूरा होने की संभावना है। यहाँ तक कि एनएसजी की एक विशेष एडवांस सिक्योरिटी लाइजन यानी कि एएसएल प्रोटोकॉल है। अब इस सुविधा को भी सीआरपीएफ टेक ओवर करेगी। बता दें, एएसएल का काम वीआईपी के पहुंचने से पहले उस जगह की सुरक्षा जांच और सभी प्रकार की सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना है। अब ये जिम्मेदारी सीआरपीएफ निभाएगी, जो पहले गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गांधी परिवार के 3 सदस्यों की सुरक्षा भी एएसएल के तहत करती रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में 1 महीने का समय लग सकता है। पहले सीआरपीएफ की 6 बटालियन वीआईपी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही थी। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले संसद भवन में हुई सुरक्षा चूक के कारण संसद की सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ से लेकर सीआईएसएफ को सौंप दिया गया था। अब गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ की उसी यूनिट को 7वीं बटालियन के रूप में शामिल कर लिया है। दरअसल इस फैसले की तैयारी कई वर्षों से की जा रही थी। देश में आतंकी हमलों के बढ़ते खतरे के चलते वीआईपी सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच तालमेल बैठाने की आवश्यकता महसूस की गई। सरकार का मानना है कि एनएसजी को अब पूरी तरह से आतंकरोधी मिशन में ही तैनात किया जाएगा, जबकि सीआरपीएफ की विशेष सुरक्षा इकाइयों को वीआईपी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा जाएगा। चलिए एक बार इनकी ड्यूटी पर नजर डालते हैं कि एनएसजी और सीआरपीएफ क्या काम करते हैं। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि एनएसजी की गठन कब हुई और क्यों हुई। दरअसल भारत को एनएसजी जैसे सशक्त बल की जरूरत 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान पड़ी थी, जिसमें इस ऑपरेशन के दौरान केंद्र सरकार को लगा था कि यदि उनके पास एक स्पेशल फोर्स होता तो वो इस मामले को आसानी से सुलझा लेते। इसलिए अगस्त 1986 में भारतीय संसद में एक विधेयक पेश किया गया और भारत के राष्ट्रपति ने 22 सितंबर 1986 को इस विधेयक को मंजूरी दे दी और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी औपचारिक रूप से इसी तारीख से अस्तित्व में आया था। एनएसजी देश के किसी भी हिस्से में आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए एक विशेष फोर्स है। यह अपनी गतिविधियों में गलतियां नहीं करता है। एनएसजी का गठन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, भारतीय सेना और राज्य पुलिस बलों के अधिकारियों कर्मियों की मदद से किया जाता है। एनएसजी के जवानों को काले कपड़े पहनने के कारण ब्लैक कैट भी कहा जाता है, जो कि ब्लैक पैंथर जैसी चपलता को दर्शाने के लिए सटीक है। इनकी ड्रेस के ऊपर ब्लैक कैट का चिन्ह भी बना होता है। एनएसजी का मकसद सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है। यही कारण है कि यह फोर्स नेवर गिव अप के उद्देश्य से ऑपरेशन को पूरा करता है। ये कहने में गर्व महसूस होता है कि जब भी जहां भी एनएसजी को कोई काम सौंपा जाता है तो ये फोर्स अपनी सटीकता और साहस के साथ अपने काम को अंजाम देता है। वहीं सीआरपीएफ का पूरा नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है और यह पूरे देश में काम करती है। सीआरपीएफ देश पर आए हर संकट का सामना करने में अहम योगदान देती है। कोई भी आतंकवादी हमले से लेकर प्राकृतिक आपदा तक हर ऐसी परिस्थिति में सीआरपीएफ का अहम रोल होता है। जानकारी के लिए बता दें कि सीआरपीएफ का काम दंगों पर नियंत्रण करना, भीड़ को नियंत्रित करना, आतंकियों को मार गिराना, आतंकियों को हटाने का ऑपरेशन करना, वामपंथी उग्रवाद से निपटना, हिंसक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करना, युद्ध के समय लड़ाई करना और प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य करना आदि शामिल होता है। इसके अलावा चुनाव के वक्त भी सीआरपीएफ खास कार्य करती है। अब देखना ये होगा कि क्या सीआरपीएफ केंद्र सरकार के फैसले पर खरी उतरती है या फिर केंद्र सरकार ये फैसला लेके कोई चूक तो नहीं कर रही है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।